नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग जिले में जो खुले हुए कुछ पोस्ट हैं उनके बारे में। यहाँ प्रशिक्षक का जो पोस्ट है और मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर हेतु यहाँ पोस्ट खुला हुआ है और इस पोस्ट को आपको ऑफलाइन भरना है। ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। तो इसमें टोटल 9 पोस्ट दिए गए हैं और हॉस्पिटल हाउसिंग कीपिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, कारपेंटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी और मैकेनिक मोटर व्हीकल या और वेल्डर के लिए। तो लगभग सभी में एक एक ही पोस्ट हैं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई के लिए है एक, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महिला भिलाई के लिए भी है, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लिटिया, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पाटन, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग के लिए है। टोटल इसमें जो है 8 पोस्ट हैं इस प्रकार से, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में खुले हुए हैं। और इसके लिए आवेदन जो है आपको ऑफलाइन करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ITI durg.org के नाम से इसका वेबसाइट भी है और वहां पर जाके आप इसके पूरे विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वेल्डर और कारपेंटर के लिए जो है आपका 11वीं समकक्ष तुल्य या हाई स्कूल बोर्ड पास होना जरूरी है, और साथ ही आपको ITI ट्रेड से वेल्डर या कारपेंटर का कोर्स किया होना चाहिए, या मैकेनिकल इंजीनियर या समतुल्य कक्षा में आपको पास होना अनिवार्य है। फीटर के संबंध में भी वही है कि आपको हाई स्कूल कंप्लीट करना होगा, और साथ में आपको फीटर का, टर्नर का या मशीनिस्ट, इनमें तीनों में से किसी एक का ST ITI होना जरूरी है। CTI उत्तीर्ण भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो मान्यता प्राप्त राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय प्रशिक्षु परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, यहाँ पर वही बता रहा हूँ कि आपका ST SCVT और NCVT दो प्रकार के ITI होते हैं। तो आप ACVT से भी किए होंगे ITI, तो उसके लिए इस जॉब के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। आगे हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए भी वही योग्यता मांगी गई है जो उनमें मांगी गई है, और साथ ही जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके संबंध में आपको ITI करना होना ज़रूरी है। मैकेनिक डीजल मोटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्राइवर, इन सब के लिए आपका जो है ITI होना ज़रूरी है। वो आप चाहे SCVT से करें या NCVT से, दोनों में आपको ITI मांगा गया है। और इससे बढ़कर यदि आप मैकेनिकल का कोर्स किए हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी इंग्लिश के लिए। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं उत्तीर्ण हों, और शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा का जो हमने एक वीडियो भी बनाया है इसके संबंध में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं यार, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का जो है कौशल परीक्षा, वो आप उत्तीर्ण कर लिए हों, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं सेक्रेटरियल स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट में। उपर्युक्त व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों के लिए जो है मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी से उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी संबंधी ट्रेड में वह राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, या राष्ट्रीय शिक्षुता परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य कक्षा में पात्रोपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सब थे यार, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए वो सब। अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो अंकों के निर्धारण जो है तकनीकी योग्यता और अंक सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और उसके आधार पर ही यहाँ पर मेरिट सूची के आधार पर ही चयन होगा। और आगे देखते हैं CTI या ATI प्रमाण पत्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही और उनके तकनीकी के प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। और जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर या जिसे हम बोलते हैं हल्के मोटरयान यानी कि लाइट मोटर व्हीकल
तो उसके लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा और व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियम एवं शर्तों की बात करें तो आवेदन जो है निर्धारित प्रारूप में कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग के पते पर आपको भेज देना है। 49,1001 को ये उसका पोस्टल कोड है। आगे हम देखते हैं तो भली प्रकार से अवलोकन भी आप कर लें, ये लिखा गया है इसके नोटिफिकेशन में। और आवेदन में कोई त्रुटि पाया जाता है तो अमान्य रहेगा। मूल निवासी होना जरूरी है छत्तीसगढ़ का। और तकनीकी योग्यता प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाएगी और उन्हीं के आधार पर मेहमान प्रवक्ताओं का अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ 1 वर्ष के लिए है, इससे आगे भी ये बढ़ सकता है। पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। वांछित प्रमाण पत्र अंक सूची सत्यापित स्वयं सत्यापित छाया प्रति होना चाहिए। ठीक है, और पंजीकृत डाक से ही आपको जो पत्र है वो भेजना है। पृथक पृथक संस्थाओं या विषयों के लिए पृथक पृथक आवेदन आप कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो है 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट योग्यता वाले अभ्यर्थियों का पर भी विचार कर सकते हैं। और इसी प्रकार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में निर्धारित योग्यता के आवेदक न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे। चयन तकनीकी योग्यता की मेरिट सूची के आधार पर होगा और चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। संयुक्त संचालक प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग द्वारा मेरिट सूची के चयन का अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा और आमंत्रित उम्मीदवारों के पद के विरुद्ध यदि शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा कर्मचारी की पद स्थापना किए जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटे 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय कार्य दिवस के आधार पर होगा, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में अधिक संस्थाओं या व्यवसायों या विषय के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किसी एक संस्था पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं या व्यवसायों या विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जाएगा। मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण जो है संतोषप्रद नहीं होने या आचरण संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में जो है सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय प्राचार्य या संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा। मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख लीजिए। और यदि आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट सेक्शन में आपका इसका लिंक दे देंगे या आप स्वयं जाके इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच यार वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ में और भी। और इसका लास्ट डेट मैं आपको बता दूं कि 19/2/2024 है इसका लास्ट डेट। शाम 5 बजे तक आप पंजीकृत डाक से इसको भेज सकते हैं और उसके बाद यदि ये आवेदन अभी मिलता है उन लोगों को तो वो वैध नहीं रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच यार वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ में। धन्यवाद।